3 बात अगर आपने फॉलो कर ली तो आप फाड़ने वाले हो पेपर को, कोई दिक्कत नहीं। हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जन्नू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल और नॉलेजेबल होने वाला है बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए। कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले आरबीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर में आपके बचे हुए समय, जो आपका बचा हुआ समय है, उसमें आप कैसे प्रिपरेशन करें, जो आपके मॉडल पेपर और परीक्षा पैटर्न जारी हुआ है उसको कैसे एनालिसिस करें और स्मार्ट वर्क कैसे करें, उस पर चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और क्लास 12th के विद्यार्थी हैं जिनकी एग्जाम 15 मई से स्टार्ट हो रही है, जिनकी एग्जाम 15 मई से स्टार्ट हो रही है और उनके पास लगभग 3-3.5 महीने बचे हुए हैं, तो इस समय में वे कैसे पढ़ाई करें। जिन्होंने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट की है, 18 जनवरी आज है, आज आपकी स्कूल ओपन हो चुकी है राजस्थान प्रदेश में, और जो आज भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है वो भी एग्जाम के टाइम तक कैसे कंप्लीट सिलेबस को करे, कैसे स्मार्ट वर्क करे, जिससे कि वो अपनी बोर्ड परीक्षा में टॉप कर सके। तो यहां पर पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पर कि आपके जो मॉडल पेपर हैं और आपके यहां पर जो परीक्षा पैटर्न है वो जारी हो चुका है। तो ये अब आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं आपके मॉडल पेपर को देख के, आपके परीक्षा पैटर्न को समझ के। आप सभी लोगों ने वीडियोस देख ली होंगी, आपने पीडीएफ देख ली होगी कि कैसे आपको यहाँ पर मॉडल पेपर मिले हैं और कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आए हैं, एनालिसिस कर लिया होगा सभी चीज़ों का। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको सहायता कैसे मिलेगी। ये जो परीक्षा पैटर्न जारी हुआ है, ये जो आपके मॉडल पेपर आए हैं, इससे आपकी कैसे सहायता मिलेगी, क्योंकि आपने देख तो लिए लेकिन काफ़ी बच्चों के समझ में नहीं आए होंगे, और आपको ये कैसे मदद करेंगे आपके मेन एग्जाम में, आपकी जो बोर्ड एग्जाम होगी उसमें कैसे मदद करेंगे और कैसे आप फॉलो करें इन चीज़ों को, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आपके जो कितने सेक्शन है एक पेपर के। आपका पेपर 80 नंबर का होगा टोटल, पहली बात तो, और आपके टोटल 5 सेक्शन होने वाले हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी, उसके बाद में सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, 5 सेक्शन होने वाले हैं आप सभी के। कक्षा 10वीं में भी और कक्षा 12वीं में भी आपके 5 सेक्शन होने वाले हैं। पहले सेक्शन की बात करूं तो मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज आने वाले हैं। एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये सबसे ज्यादा नंबर का आपका सेक्शन होने वाला है। कक्षा 10वीं के लिए भी और 12वीं के लिए भी सबसे ज्यादा मार्क्स का जो सेक्शन होगा वो सेक्शन होगा आपका ए। इसमें करीब 20 नंबर का 20% मार्क्स का यहां पर जो है वेटेज रहने वाला है। 20 नंबर बहुत होते हैं आपके 80 नंबर में से, 20 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। तो 20 नंबर आप कैसे अचीव करें, कैसे फुल में से फुल नंबर आए, क्योंकि गलती होने के चांस भी यहीं रहते हैं वन लाइनर आंसर्स में। और आपके जो एमसीक्यूज होते हैं, आपके जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं एबेसेदे वाले, उसमें गलती के भी चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अगर आपने रॉन्ग को क्लिक कर दिया और रॉन्ग को आंसर कर दिया तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे और आप 100 में से 99 पे आ जाएंगे, क्योंकि वन लाइनर आंसर है आपके यहाँ पर, मल्टीपल चॉइस आंसर है। तो आप किसी पे क्लिक करोगे तो और वो गलत हो गया, वो आपका गलत हो गया तो आपका 1 नंबर गया, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होने वाले हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो इनको हम किस तरह से तैयारी करें, तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि पहली बात, आपने जो मॉडल पेपर आपके देखे हैं सभी सब्जेक्ट्स के, तो आपने देखा होगा कि छोटे क्वेश्चंस किस प्रकार के चैप्टर्स में से आते हैं। तो जो आपके कम नंबर के चैप्टर हैं उनमें से छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा क्लास 10th का आरबीएसई बोर्ड का, यहां पर साइंस सब्जेक्ट का। साइंस सब्जेक्ट की बात करूं तो चैप्टर नंबर 4 है आपका इम्यूनिटी वाला। आपका जो प्रतिरक्षा और रक्त समूह वाला चैप्टर है वो मात्र 3 नंबर का है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का। तो भाई 3 नंबर के चैप्टर में से बड़ा सवाल तो बनेगा नहीं, छोटे सवाल बनेंगे, तो इसमें से 3 एक नंबर के सवाल आते हैं। तो अब इसमें से आपको फैक्ट पढ़ने, फैक्ट का मतलब कि यहां पर रक्त समूह की खोज किसने करी? कार्ल एड स्टीनर ने, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है, सर्वग्राही ए बी होता है, ये फैक्ट हैं। तो इस प्रकार के आपको 25-30 पॉइंट याद करने इस चैप्टर में, और आपके यहां पर 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। और भी काफी सारे चैप्टर हैं जो कम मार्क्स के हैं, 4 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं, 5 नंबर के हैं, उनमें से छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। तो उन चैप्टर को आप ज्यादा पढ़ें, एक एक लाइन पर फोकस करें, जिससे कि आपके जो 20 नंबर हैं ये पूरे में से पूरे आए। यही हैं जो आपको टॉप करवाएंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में तो आपको तो बहुत इजी कर दिया है। आपको यहां पर 3 विकल्प मिलेंगे, 3 में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, तो वो तो आप कर लेंगे, उसमें तो आपको पूरे में से पूरे नंबर हैं। लेकिन जो आपके गलती के जो मार्क्स होंगे, जो गलती जो आप करोगे वो इस सेक्शन में करने वाले हो, सेक्शन फर्स्ट में, तो इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है। इसीलिए आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं, सारे फैक्ट को याद करना है और प्रैक्टिस करनी है।
तो मैंने आपसे कहा था कि मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें 20 के 20 नंबर आपके पक्के करा दूंगा। इंपॉर्टेंट 30 या 40 क्वेश्चन होंगे, उन 30-40 में से आपको ये 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वो वीडियो बहुत जल्दी आएगी, इसीलिए आपको इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा देखना है और शेयर भी करना है। नेक्स्ट बात मैं बात करूं सेक्शन बी की और सी की बात करूं। सेक्शन बी की बात करूं तो इसमें आपके करीब 8 क्वेश्चन आएंगे और 2-2 नंबर के होंगे। 8 क्वेश्चन आएंगे और 2-2 नंबर के होंगे, तो ये आपको थोड़े करीब मतलब 2 या 3 लाइन के आंसर्स करने होंगे। तो आपको यहां पर थोड़ा समझना होगा, थोड़ा अच्छे से आंसर्स करने होंगे, गलती कम करनी होगी। और सबसे हलवा यहां पर ये है ऑप्शन ई, मतलब कि आपका सेक्शन ई और सेक्शन डी, ये सबसे हलवा है। हलवा क्यों? बहुत इजी है, क्योंकि यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 विकल्प मिलेंगे, 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। और यहां पर ई में यहां पर आपको 3 विकल्प मिलने वाले हैं। सेक्शन ई की बात करूं, सेक्शन ई सबसे स्कोरिंग सेक्शन होगा। 3 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का, यानी टोटल 18 नंबर का आपका सेक्शन होने वाला है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, मैं आप सभी को बता देता हूं। जो चैप्टर आपका सबसे ज्यादा मार्क्स का है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो 10th क्लास का साइंस का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। यहां पर आप देख पाएंगे जो आपका चैप्टर नंबर यहां पर जैसे आपका 11 हो गया है, चैप्टर नंबर आपका 9 हो गया है, इसके अलावा चैप्टर नंबर आपका 19 हो गया है। ये आपके ज्यादा मार्क्स के चैप्टर हैं। और सबसे ज्यादा मार्क्स का जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 है। तो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और 19 ये सबसे ज्यादा मार्क्स के हैं। जैसे आपका अम्ल क्षार लवण वाला दैनिक जीवन में रसायन 9 नंबर का चैप्टर है। तो भैया जो 9 नंबर का चैप्टर है उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन तो बनेगा। तो उस चैप्टर को आपको किस तरीके से पढ़ना है, बड़े क्वेश्चंस के आधार पर पढ़ना है। तो ये स्मार्ट वर्क हुआ। तो आपको ये देखना है, आपको ये आइडिया लग गया होगा आपका पेपर पैटर्न और आपके मॉडल पेपर देखने के बाद में कौन से चैप्टर में से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां पर जो आपका दैनिक जीवन में रसायन है उसमें से आपके 6 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। तो भैया इसको तो अच्छे से पढ़ लो, शानदार तरीके से पढ़ लो, इसमें एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 में बहुत हलवा चैप्टर है, बहुत ईजी है, इससे ईजी कुछ नहीं हो सकता, बहुत आसान है। आराम से आपके 6 नंबर आ जाएंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये आपके 18 नंबर पक्के हो गए, इधर से आपके 20 नंबर पक्के हो गए। और यहां पर भी आपको 2 विकल्प मिलेंगे, यहां पर भी आपको 2 विकल्प मिलेंगे। तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अब आपको आइडिया लग गया कि हमको कौन से चैप्टर में से ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, कौन से चैप्टर में से कम नंबर के आएंगे, छोटे क्वेश्चंस कौन से चैप्टर में से बनेंगे, बड़े क्वेश्चंस कौन से चैप्टर में से बनेंगे। तो फिर अब तो क्या करना है, सिलेबस कितना है आपके पास में, सिलेबस आपके पास में ओनली 60% है। समय कितना है, लगभग 3 महीने हैं आपके पास में। तो 3 महीने लगभग 90 दिन आपके पास में है, 60% सिलेबस है। और अब आपको जो परीक्षा पैटर्न है वो तो आपका इजी हो ही गया है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल गए हैं, इसके अलावा आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वाले मिल गए हैं, 1 लाइनर क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं। और आपके जो बड़े क्वेश्चंस हैं उसमें आपको 3 विकल्प मिल गए, यानी 3 क्वेश्चंस में से आपको एक करना होगा। और आपका जो लास्ट वाला सेक्शन है वो 18 नंबर का होने वाला है। 9 क्वेश्चन में से आपको ओनली 3 क्वेश्चन करने हैं, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो आपको समझना है कि कौन से चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन बनेगा और किस तरीके से हमको पढ़ना है। तो आप खुद नोट्स बनाएं। यहां पर मैं 3 आपको बात बताऊंगा, 3 बात अगर आपने फॉलो कर ली तो आप फाड़ने वाले हो पेपर को, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात यह है यहां पर कि आप खुद नोट्स बनाएं। देखो बचपन में हम जो है क्वेश्चंस आंसर्स करते थे, हमारी नोटबुक होती थी, रेड कलर से हम क्वेश्चन लिखते थे, ब्लू कलर के पेन से हम आंसर करते थे, तो वो हमें याद रहता था। आजकल क्या हो गया है, PDF आ गई हैं, आप नोट्स की फोटोकॉपी करा लेते हो, प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं। तो अब आप खुद लिखते नहीं हो। मेरा मानना यह है कि जितना ज्यादा लिख लिख के पढ़ोगे ना उतना ज्यादा आपके याद होगा। फैक्ट बात है, याद भी होगा, लंबे समय तक भी होगा, अशुद्धियां भी कम करोगे। तो चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, चाहे आपकी यहाँ पर संस्कृत हो, हिंदी हो, सामाजिक हो, 12th की बात करो तो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, अगर आप लिख लिख के पढ़ रहे हैं, आप खुद नोट्स बना रहे हैं, तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका गलतियां करने का चांस कम हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और आजकल के बच्चे मैं देख रहा हूं, मैं उनसे बात भी कर रहा हूं, मैं खुद भी पढ़ाता हूं, तो मैं देखता हूं वो गलतियां करते हैं लिखने में। तो भैया प्रेजेंटेशन तो टॉप होना चाहिए, वही तो आपको इस लाखों विद्यार्थियों की दौड़ से अलग करेगा, वही तो आपको एडवांस बनाएगा। तो खुद लिख लिख के प्रैक्टिस करें, लिख लिख के पढ़ाई करें और जितने भी फैक्ट हैं उनको याद करें। तो यहां पर जो है बड़े क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से करें, छोटे क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि 100 में से 100 नंबर लाने ही है आपको। और जिस प्रकार से आपका परीक्षा पैटर्न आया है, अगर इसमें आप 100 में से 100 नहीं लाएंगे तो आप ला भी नहीं सकते हो, क्योंकि इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पर पहला फैक्ट मैंने बता दिया, खुद सेल्फ नोट्स बनाने हैं और अच्छे से याद करना है। दूसरा पॉइंट,
आप जो लिखने में गलतियां करते हो वो आपको नहीं करनी है। आपकी लेखन शैली, आपकी जो हैंडराइटिंग होती है उसको सुधारना है, उसको इंप्रूव करना है। आपको जो गलतियां करते हो, जो मिस्टेक करते हो, उसको नहीं करना। उस पर मैंने काफी सारी वीडियो बनाई हुई हैं। आपको मैंने बोर्ड टॉपर्स की कॉपियां भी दिखाई हैं, तो उन कॉपियों को जाके देखो कि बोर्ड टॉपर्स गलतियां नहीं करते और जो गलतियां नहीं करते वो क्या होता है, और आप गलतियां कौन कौन सी कर रहे हो उस पर आपको सुधार करना है। तो मिस्टेक्स नहीं करना आपको, और आपकी जो हैंडराइटिंग है उसको थोड़ा इंप्रूव करना है। तीसरा और लास्ट पॉइंट ये है कि अभी से ही आप स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया लेकिन आपको पता ही नहीं कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में से आएगा, कैसे आएगा। जैसे कि जिस चैप्टर में से न्यूमेरिकल बन रहे हैं, जैसे कि आपका साइंस में चैप्टर नंबर 11 है, कार्य ऊर्जा शक्ति वाला, वर्क एनर्जी पावर वाला, उसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व करो भाई। न्यूमेरिकल्स आएंगे तो न्यूमेरिकल्स को ही आपको सोल्व करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, तो उसी से क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, और यहां पर आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो गई है। अब जैसे ही आपका बोर्ड पैटर्न आया है, जैसे ही आपका यहाँ पर मॉडल पेपर आ गए हैं, तो आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो चुकी है। तो मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं, मैंने काफी सारी वीडियोस बना दी हैं आपके टिप्स को लेकर, हैंडराइटिंग को लेकर, बोर्ड टॉपर्स की कॉपी को लेकर, उनको जाके देख लो। इसके अलावा मैंने यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, आपके विज्ञान सब्जेक्ट का, आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट का मैंने यहाँ पर मॉडल पेपर पे भी वीडियो बना दिया है, तो उसको भी जाके देख सकते हैं। अभी भी आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।